जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे साइकोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 2 जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 2 जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हो गया है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के द्वारा कराया गया है। और आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के सभी सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30 है। और आपको लास्ट बताना है कि आपका 30 में कितना सही हुआ है। और अभी आपको क्या करना है? कमेंट करते हुए चलना है ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो सके। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। यस या नो आपसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में लिखा है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। मतलब कि जो व्यक्तित्व शब्द का जो नया है, इसका विश्लेषण क्या है, वह किसने किया था? ऑलपोर्ट ने किया था, या फ्रीडमैन ने किया था, या कैटल ने किया था? इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप कमेंट कर देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो सके। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? कैटल होगा। क्या होगा? कैटल। तो सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपके 2 नंबर प्रश्न ये आ गए हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो माना है कि जो व्यक्ति है ना वह पूर्ण रूप से कार्यशील, मतलब कोई भी काम को कर सकता है। तो यह किसने माना है? तो कार्ल रोजर्स, मास्लो, कार्ल युग, एरिंग फॉर्म। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये जो कार्ल रोजर्स ने माना था, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। अब चलिए आपके सामने 3rd नंबर प्रश्न है। और यहाँ पर कह रहा है कि किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है। किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? तो इसमें फटाफट बताइए। गुद्दा अवस्था में, लिंग प्रधान अवस्था में, जनेंद्रिय अवस्था में, मुख अवस्था में। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? आप सब कमेंट नहीं कर रहे तो कमेंट करने का कोशिश कीजिए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? लिंग प्रधान अवस्था में होगा। क्या होगा? लिंग प्रधान अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। अब चलिए आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। कह रहा है कि आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है इसमें से। तो इसमें से कौन है? अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करना, आत्मसम्मान, उद्दीपन, नियंत्रण, आत्म परिवर्तन। देखिए एक तरीका समझिए। क्या कह रहा है? आत्मनियंत्रण। जो आदमी है ना वह नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो किसको नहीं कर सकता है? तो वह देखिए आत्म व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करना ये तो कर सकते हैं। ठीक है। आत्मसम्मान, ये जो दूसरे की तरफ से मिलता है, जैसे आपके माता पिता है, ठीक है, और उसके नज़र में आप किस प्रकार के लायक है कि नहीं लायक है, तो वो आपको सम्मान करते हैं कि नहीं करते, इस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है। और उससे पहले मेरे दोस्त एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आप सबको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या कह रहा है? अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉडल पेपर, 10 साल का क्वेश्चन बैंक, MVBI सब्जेक्टिव, VBI ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। मतलब अगर आपको किसी प्रकार के जैसे चैप्टर वाइज नोट चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, क्वेश्चन बैंक का आंसर सॉल्व चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांस रहे, VBI ऑब्जेक्टिव मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना है, तो आप हमें इस नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पर कह रहा है कि MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर 5 नंबर का। चलिए फटाफट कमेंट करते हुए चलिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सकेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? MMPI। देखिए MMPI, इसका अर्थ बताना है ये किसके द्वारा कहा गया था, आविष्कारिका है, तो ये किसने विकसित किया था इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में है ऑलपोर्ट, हाथवे तथा मैकिले, आइजैक कैटेल। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? बी। बहुत अच्छे, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे आपके सामने है 6 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञात्मक अहम किसके संबंधित है। ये जो अहम जो आया है वह किससे संबंधित है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आत्म संप्रत्यय से, आत्मरक्षा से या आत्मसम्मान से, उपरोक्त में से सभी से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर प्रश्न का आपको फटाफट बताना है। ये जो अहम शब्द जो आया है आत्म संप्रत्यय से भी आया है, आत्मरक्षा से भी आया है, आत्मसम्मान से भी आया है, मतलब कि इसका राइट जो आंसर होगा आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अब चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है जिस व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा को प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है, फटाफट बताइएगा। राइट आंसर 7 नंबर का बिल्कुल आप सबका आंसर आ रहा है कि सर इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। प्रतिक्रिया निर्माण का क्या होगा? प्रतिक्रिया निर्माण। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति की नैतिक शाखा मानी जाती है। व्यक्ति की नैतिक शाखा क्या मानी जाती है? इदम, अहम, प्राहम, उपयुक्त में से सभी या इनमें से सभी मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ये होगा आपका प्राहम। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें तो डी होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है। ठीक है, देखिए क्या रहेगा, व्यक्ति की विकास, यहाँ पर नैतिक दिया हुआ है तो प्राहम लगाना है और यहीं पर विकास रहेगा। देखिए यहीं पर विकास रहेगा तो क्या लगाइएगा? डी। ईदम, इसमें सभी आता है, ईदम, अहम, प्राहम, तीनों के तीनों आते हैं किसमें? विकास में। और यहाँ पर नैतिक दिया है तो सिर्फ यहाँ पर प्राहम आता है। क्या आता है? प्राहम आता है। ये जो साइकोलॉजी है बहुत ही डिफिकल्ट है एक स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो, और देखा जाए तो बहुत ईजी है। किसके लिए? जो बहुत पढ़ेगा उसके लिए साइकोलॉजी बहुत ईजी है, और जो कम पढ़ेगा उसके लिए बहुत ही हार्ड है साइकोलॉजी सब्जेक्ट। एक सौ तरीके देखे थे 2 सब्जेक्ट यहाँ पर माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जो कि एक इकोनॉमिक्स होता है, एक साइकोलॉजी होता है। और इन दोनों अगर इन दोनों को ईजी करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर वाइज पढ़िए, उसका नोट्स तैयार कीजिए, उसके बाद ही आप अच्छा से अच्छा समझ सकते हैं। अब चलिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन कराए होते चैप्टर 2 का, तो उसमें हम आपको बताए होते। प्लस अगर आप चैप्टर 1 का भी वीडियो देख लीजिएगा तो आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर 1 से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। कि प्रतियोगिता भावना, आक्रामकता, बेसब्री होना चाहिए, बेसब्री, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। ये टाइप ए मतलब कि सबसे हाईएस्ट व्यक्ति वाले बात किया जा रहा है। तो इसमें जो पाया जाता है ये सभी के सभी काम आता है। जैसे प्रतियोगिता भावना, इसमें जो शहर के लोग इसमें आते हैं किसमें? टाइप ए में। आक्रामकता क्या होती है? बेसब्री, उसको टाइम की बेसब्री बहुत नहीं रहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करती वो सब लोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि सामूहिक अचिंतन का संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, इसके बारे में बताइए। सामूहिक के बारे में बताइए। तो युंग है, एडलर है, फ्रायड है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा क्या होगा? युंग होगा। क्या होगा? युंग। ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर सरकार नहीं मानेगा, प्रकार मानिए। क्या मानेगा? प्रकार, क्योंकि सरकार हो नहीं सकता है। तो टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो इसके बारे में बताना है। क्या पाया जाता है? टाइप ए वाले में बताया जा रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न का फटाफट बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। बहुत अच्छा, आप सबके सभी के सभी आ रहा है क्या? डी। बहुत अच्छा, इसमें भी क्या होगा? प्रतियोगिता होगा, आक्रामकता होगा, बेसब्री, इनमें से सभी, मतलब इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप सबका कमेंट भी आ रहा है, शायद यही भी वही रिपीट हुई क्वेश्चन हो गया है ना। जीवन मूल्य प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादन है। क्या है? जीवन मूल्य प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बोल सकते हैं, फटाफट कमेंट करिए। युंग के द्वारा, एडलर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या वाटसन के द्वारा। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? फ्रायड के द्वारा कहा गया था। देखिए ये जो आप कहिएगा सर इसमें ट्रिक क्यों नहीं देते हैं, तो जैसे हिस्ट्री में आप ट्रिक देते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ट्रिक देते हैं, ज्योग्राफी में भी ट्रिक देते हैं, बट साइकोलॉजी में क्यों नहीं ट्रिक देते हैं? तो देखिए साइकोलॉजी में जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्लस उसमें जो है सबसे ज़्यादा लेखक के नाम पूछा जाता है, उसमें लेखक के नाम पूछा जाता है, इसी के कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए लेकिन आप सब क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा और ये PDF जरूर मांग लीजिएगा हमसे। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, रोसार्क परीक्षण है। रोसार्क परीक्षण क्या है, एक प्रकार क्या है, बुद्धि परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, प्रत्यक्षीय परीक्षण, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें बताइए, फटाफट बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का। तो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, प्रत्यक्षीय प्रक्षेपीय परीक्षण, सॉरी हमको भी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न के व्यक्तित्व के शीलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजन किया है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व के शीलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजन किया या परिभाषित किया, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर विभाजन रहे या परिभाषित रहे कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो इसे किसने किया था, फटाफट बताइए कि 14 नंबर राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो होगा फटाफट आपको कमेंट करना है, क्या होगा। चलिए देखिए बहुत अच्छा, आप सबका भी कमेंट आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, फटाफट बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, युंग। क्या होगा, युंग। बिल्कुल आप सबका राइट जो आंसर होगा ये होगा। तो अब चलिए फटाफट करा देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पर 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना जाता है, स्व का पक्ष माना जाता है, जो कि हम आपको जब साइकोलॉजी का शायद कराए हुए थे कि दूसरा सब्जेक्ट में कराए हुए थे, तो इसके बारे में डिटेल में बताया कि स्व के हाँ स्वतंत्रता होता है, स्वाभिमान होता है, ये सब तक आया हुआ है स्व के चक्र में। तो इसके बारे में भी बताए हुए थे, कुछ और वीडियो हो या इसी में बताए थे। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, स्वदक्षता को, आत्मगौरव को, आत्म पहचान को, या इनमें से सभी होना चाहिए। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, स्व मत, इसके राइट आंसर डी होगा, आत्म पहचान, आत्मगौरव, स्व दक्षता की, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। अब चलिए आगे, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर आपके आगे व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। तो आपको पहले बताए थे इदम अहम प्राहम, क्या थे, इदम अहम प्राहम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो इदम इहम अहम पराहम, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी होगा कि सी होगा, बताइएगा, पी होगा कि सी होगा। तो इदम अहम पराहम, इसका जो राइट आंसर है बी है। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था, जो कि टाइप सी मतलब कि थोड़ा सा लो पोजिशन में मान सकते हैं। तो उसका जो किसने किया था इसके बारे में बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। चलिए आ रहा है आप सबके भी कमेंट, 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, टाइप सी वाला जा रहा है बोला। तो टाइप सी में जो होता है ये जो हमारे किए थे फ्रेडमैन ने किए थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जीवन मूल्य प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है। जीवन मूल्य प्रवृत्ति, ये भी जस्ट आपको पहले बताए हुए थे शायद। तो इसका 19 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए। ये जो आपको पहले भी जस्ट अभी बताए हम मेरे ख्याल से, तो ये जो है फ्राइड के द्वारा बताया गया था, बताया ना फ्राइड। चलिए मनोवैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है, मनोवैज्ञानिकों ने स्व जो शब्द है उसके कितने पक्षों की चर्चा की है, इसके बारे में बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा, 5, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा वह 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और अभी आपका 10 प्रश्न और बचा है, और अभी आप सब जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है अभी तक। अभी तक आप सबका कितना सही हुआ है ये जरूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है, वास्तविकता के नियम से संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अहम होगा। क्या होगा, अहम। चलिए अब यहाँ पर देखिए टाइप ए तथा टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम आपको ये कहेंगे कि चैप्टर इतना तक देखें तो चैप्टर 1 भी जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन कराया गया, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कराया गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराया गया। अगर ये तीनों के तीनों देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 1 से बहुत ही ज़्यादा नंबर उठेगा। कितना, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो जाके जरूर देख लीजिएगा, बाकी आपका मर्जी। यहाँ पर कह रहा है टाइप ए और टाइप सी। तो टाइप सी में आपको बताए हुए थे टाइप ए के कौन किए थे, इसके बारे में बताइए। ये फ्रेडमैन एवं रोजिंग मैन ने किए थे। किसने किए थे, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, 22 का डी। याद रहेगा ना, 22 का डी होगा कि नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है, आप सबको याद हो रहा है मेरे ख्याल से। और भाई यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बारे में दे रहा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में
और 23 नंबर में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी अहिंसा के गुलामी थे, अहिंसा के गुलामी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है। जैसे अहिंसा जो होता है ना कि बिना मारपीट किए हुए उसके गुलामी थे, मतलब उसके अच्छे खासे फेमस आदमी थे। और हिंसा मतलब होता है कि गुलाम, मतलब कि कुछ मारपीट करना, चोरी अपराधी, यही से समझ सकते हैं हिंसा। और अहिंसा का मतलब कि सीधी साधे से काम करवाना। तो ये तो महात्मा गांधी थे, गुलामी थे मान सकते हैं। तो इसका जो शील गुण आता है किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो आपके आते हैं आपको फटाफट बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें जो होगा सतही शील गुण में, केंद्रीय शील गुण में आते हैं, या प्रमुख शील गुण में आता है, या गौण शील गुण में आता है। तो ये जो है प्रमुख शील गुण में आता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलिए आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है कि कैटल के 16 PF प्रश्नावली मापता है। फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। ये कैटल के द्वारा ही बताया गया था। 16 PF। देखिए इसके बारे में भी बता देते हैं। पी प्रश्नावली के इसका राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का, फटाफट बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, व्यक्तित्व से मापा गया। किसके, व्यक्तित्व के। ये कैटल के द्वारा ही दिया गया है व्यक्तित्व के बारे में। अभी जस्ट बताएं कि व्यक्तित्व के प्रतिपादक कौन है, तो कैटल है। तो इसका राइट भी आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलिए आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ये तो इसके प्रतिपादक तो है कैटल है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इससे बताया जा रहा है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति से, मुखौट व्यक्ति से, या अभिनय करने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आया है वह अभिव्यक्ति जो व्यक्तित्व जो शब्द आया है ये मुखौटा से आया। किसे, मुखौटा से आया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी PQ सही उत्तर है। इसका राइट आंसर आपको जो राइट आंसर है सी बता दे डायरेक्ट, इसका राइट आंसर बता दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रोसार के स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। कितने कार्ड हो सकता है इसके बारे में बताना है। स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है, कितने कार्ड होता है इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो कार्ड होता है 10 होता है। कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था का प्रमुख विशेषता अन्यता का संकट है, किसने कहा था। किशोरावस्था के जो कि 6 से 7 साल से ऊपर हुई होता है, बालावस्था के बारे में बताए थे, जो कोई होम साइंस में ज़्यादा खास कर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, एरिक्सन क्या होगा, क्या होगा, एरिक्सन। एरिक्सन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, बी। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया है। सॉरी यहाँ पर बोलने देखें, किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, रोजर्स होगा, या मेस्लो होगा, या सी या डी। इनमें से फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका होगा क्या होगा, क्या होगा, बहुत अच्छा आप सबका क्या रहा है, रोजर्स। बिल्कुल आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। अब चलिए ये आपके लास्ट प्रश्न है, और ये बहुत ही हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा कि ये प्रश्न 30 नंबर का है। वो बहुत ही वीआईपी है और अच्छा भी लगा प्रश्न सुन के। देखिए क्या कर रहा है, किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। मतलब कि ऐसा कोई गड़बड़ी है शरीर के अंदर जिसकी गड़बड़ी से क्या होता है, मानव वह लंबा हो जाता है। तो ये किस गड़बड़ी हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। ये आपको जैसे एंट्रियल ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि होगा, पीयूष ग्रंथि है, इनमें से कोई नहीं। 30 का प्रश्न आपको खुद कमेंट करके देना है, और जो स्टूडेंट कमेंट करके देगा उत्तर सही आंसर, तो उसको ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये PDF आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। प्लस में आपको जो बोले हैं इंपॉर्टेंट रोल, ये आप हमें एक बार जरूर इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। बहुत ही खास, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, ठीक है। आपको 100% मिलेगा, प्लस आपको एग्जाम तक पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो एक बार इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।